ਸਰਵਦਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਣੇ 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 ਸਰਵਦਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਤੇਰੇ ਬਾਣੇ ਸਰਵਦਾ ਬਲਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ, धन त्रिलोचन। ਧੰਨ ਤਿਰਲੋਚਨ। सब ठीक हो साथ संगत? ठीक तो नजर नहीं आ रहे, सबके चेहरे पर मायूसी है, लेकिन इतने भाग्य वाले हो आप, गुरु के चरणों में आकर बैठ गए। हे गुरु महाराज सच्चे पातशाह, जुगत बुगत तेरी सेवा तू अपने आप करावे, हमने सेवा करने का भी नहीं, मेरा नाम न बोलन का पता है। अरे ऐसी तेरी संगत है सादी बोली, गुरु महाराज तू दयालु है, कर दे इन पर दया। आज जो ये मनोकामना लेकर आए हैं इनकी पूरी कर दे। आज सब दुखिया बैठे हैं, एक भी सुखिया नहीं बैठे। सच्चे पातशाह तू माँ बाप है, तू गुरु है, तू परमात्मा है, तेरे बच्चे दुखी हैं। आज रहमत भरे हाथ रख दे इनके सिर के ऊपर, करो कृपा दाता। सात संगत की भी अरदास है, तू दयालु है, दया का सागर है, सब कुछ कर सकता है मेरा गुरु। गुरु महाराज अरदास है तेरे चरणों में। दुख ये हमारे कर्मों के फल है जो गुरु दे रहा, और सब कुछ कर सकता वो, लेकिन समय होता है। कौशल्या को कितने दिन हो जाना पत्थर की शिला बनाकर डाल दिया था, और जब उसका समय आया रामचंद्र जी ने जाकर उसको स्पर्श करा, और वो जो ना वही कौशल्या बन गई, समय से पहले नहीं। ऐसे ही गुरु, हमारे से भी कोई कर्म ऐसा हो जाता है वो भुगतना पड़ता है, और जब वो समाएगा, जब ये मरे हुए को जिंदा कर सकता है तो ये उसको ठीक भी कर सकता है। जान डाल सकता है ये आदमी में, तो उसके दुख को भी ठीक कर सकता है। साध संगत जिस हर हर त्याग, दर्शन रूप जग माही समाया। ये आप मैं तो समाया हुआ है, यही तो है दर्शन दास, जहां आप बैठे हो यही तो हो किला। लेकिन हम कई बार जो है ना इस किले से भी बाहर हो जाते हैं, या किसी मजबूरी के कारण या किसी काम के कारण हम महाराज जी तक नहीं जा सकते, मजबूर हो जाते हैं हम। और जब इसके उसमें जब हाजिरी नहीं लगती ना, कुछ तो हमारे ऊपर काल का अटैक है ही, वो कुछ हो रहा है भी हो जाता है। लेकिन इसके आगे कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है जो नो कह दे कि मैं ये कर दूं, मैं नो कर दूं। बाबा बुड्ढा सिंह ने धन गुरु नानक देव जी को जब वो अपनी दूध पिलाने के लिए गए, कहने लगे मैं छठी पातशाही में जो ना आऊंगा और जब तेरा दूध पीऊंगा। और वो देखो कितनी उम्र के थे, 70-80 साल की उम्र थी उनकी। अब नहीं पीऊंगा मैं तेरा दूध, छठे जामे में मैं जो है ना मैं ही आऊंगा और जब तेरा दूध पीऊंगा। रख दे इसको। इतने महाराज जी इतने दिन कैसे रहेगा गुरु महाराज, ये खराब हो जाएगा। कि ये खराब नहीं होगा, रख दे जा। छठे जन्म में मैं जब गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह थे छठे, हरगोविंद साहब जी, और जब वो काफी दिन हो गए उन्होंने भी जो ना सत्संग करते हुए, तो एक दिन वही समय आ गया, कहने लगे चलो आज बाबा बुड्ढा जी के पास चलते हैं।
और उनको इतनी उम्र हो गई, 700 साल। 700 साल देखो थोड़े नहीं होंगे। उनकी पलक के जो ये बाल थे ना, ये भी जमीन में लगने लग गए थे, दिखा नहीं था कुछ भी। गुरु हरगोविंद सिंह जी ने जो है ना आवाज दी जाकर बाबा बुड्ढा सिंह को, और उन्होंने देख भी नहीं पाए वो पलकों के जो है ना, उन्होंने ये बाल हटाए अपने, देखा तो सामने जो है ना गुरु गोविंद सिंह खड़े हैं। कहने लगे वो हमारा दूध लाओ कहाँ, और ये महाराज जी आप आगे, हाँ कहा मेरा दूध लाओ, मैंने आपको वचन दे रखा था। और वो दूध ऐसे ही रखा हुआ था, दबा रखा था उसने जमीन में। आज के कल तो इतना रुक भी नहीं सकता, गर्म करके भी दब देना जब भी खराब हो जाता है। और वो देखो 700 साल का। बाणी बता रही है, मैं नहीं बता रहा, ना मुझे पता, ना मैंने कभी बाणी पढ़ी, लेकिन महाराज जी बता रहे हैं। और वो ऐसा खासा मिला, और जब वो देने लगे, कहने लगे महाराज जी मुझे वही रूप दिखाओ जिस रूप में मेरे से वचन हुए थे। तो महाराज जी गुरु हरगोविंद सिंह जी ने जो है ना, वही गुरु नानक देव जी का रूप दिखाया। और उसका जब दूध पिया बाबा बुड्ढा सिंह का, खुश हो गए। कहने लगे मांग ले जो कुछ मांगना था। कहने लगे महाराज जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब और इससे बत्ती क्या मांगूंगा, मेरी इतनी उम्र होगी बताओ, मुझे नहीं चाहिए। नु बोला मैं 4 युगों तक तेरे को जीवित रख सकता हूं, ये वरदान बताओ गुरु दे रहा। नु बोला 4 युगों तक तेरे को जीवित रख सकता हूं मैं, अगर तू चाह बोल अपने मुख से मांग ले। नु बोला नहीं महाराज जी मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ तू चाहिए बस। और महाराज जी ने उसको आशीर्वाद दे दिया, और उसको उसका दूध भी पी लिया, और उसका वचन भी पूरा कर दिया। जब गुरु समय आता है ना, ऑटोमेटिक सारे काम करवा लेता है। लेकिन हम जो है ना टूट चुके होते हैं, इतने टूट जाते हैं जो ना गुरु से भी जो है ना हमारा विश्वास टूटने लग जाता है। और जिसने गुरु से विश्वास तोड़ लिया, वो और दुनी दुखों के अंदर जो ना गिरता चला जाएगा। और जिस इंसान ने, जिस आत्मा ने गुरु के आगे अगर सरेंडर कर दिया, ले गुरु महाराज जो हो रहा ठीक हो रहा, और जो होगा वो भी ठीक होगा। अगर गुरु के आगे सरेंडर हो गया और गुरु उसके आगे आ गया, तो गुरु से आगे कुछ भी नहीं आ सकता। फिर किसी की ताकत ही नहीं है, कोई शक्ति जो है ना उसके आगे आने का खड़ी हो जाएगी। ये हमारी कमी आती है, हमारे अंदर कमी है ये। अगर गुरु आने का खड़ा होगा ना उसके आगे, फिर उसके आगे कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है इस धरती के ऊपर जो गुरु के आगे आने का नु कह देगी कि मैं गुरु से बढ़कर कुछ नहीं है। आ जाएगा गुरु, लेकिन कुछ हमारी यहाँ कमियां होती है, या कुछ समय ऐसा होता है वो नहीं आने दे रही। और ना ऐसे ऐसे छोटे मोटे तो जो ना ये शक्तियां गुरु के आगे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इतना बड़ा गुरु है ये। एक सिदक वाली बात है, एक महाराज जी का सेवक था, और उसने नामदान लेकर इतनी बड़ी, इतनी गुरु को कति सरेंडर कर दिया, और उसने जो है ना इतनी भक्ति करी, ब्रह्मा विष्णु महेश का भी सिंहासन जो ना वो डोल चुका था। एक छोटा सा बच्चा और इतनी भक्ति कर रहा, चलो हम भी जो है ना, जो महाराज दर्शनदास के दर्शन करने के लिए शक्तियां आई थी, ऐसे उस सेवक के जो है ना दर्शन करने के लिए शक्ति जो है ना वो आई। पहले ब्रह्मा आया, ब्रह्मा ने जो है ना उससे पूछा, पुत्र तूने जो है ना हमारे को भी ला दिया, इतनी भक्ति करी, इतना गुरु का प्यारा है तू, मांग लेते ना जो कुछ मांगना। अब वो बच्चा
ब्रह्मा से कहने लगे, बोला ब्रह्मा जी, जो मेरी किस्मत में लिखा हुआ है वो देगा या अपने दौरे से देगा? तुम बोल, अपने दौरे से देगा या जो मेरी किस्मत में लिखा वो देगा? अब ब्रह्मा कहने लगा, भाई जो तेरी किस्मत में लिखा वही मिलेगा, अपने दौरे से मैं नहीं दे सकता। नु बोला फिर मुझे नहीं चाहिए, जा, मेरी जो किस्मत में लिखा वो तो मुझे मिलेगा, चाहे दुख लिखा चाहे सुख लिखा। आप क्या देने के लिए आए हो मुझे बताओ? ब्रह्मा जी हाथ जोड़ गए, नु बोला पुत्र वाक्य में तेरी भक्ति जो ना बढ़िया है, सीधा का तेरे पास। फिर शिव जी महाराज जी आए, चल मैं भी दर्शन करके आऊं बच्चे के। उसने भी ऐसे कहा, उसने उससे भी ऐसे कहा, बोल अपने दौरे से देगा, अगर मेरी जो किस्मत में लिखा है वो उनमें से दे रहा। नु बोला जो तेरी किस्मत में लिखा है ना वो ही दे रहा हूं मैं, अब मुझे नहीं चाहिए, फिर वो तो मुझे मिलेगा। फिर विष्णु जी आए, उसको भी ऐसा दिया। ये हमारी किस्मत में जो महाराज जी ने या परमात्मा ने जो दुख लिख दिया ना वो हम नहीं भुगतना। सिद्धक रखो, इस पे विश्वास रखो, आएगा वो समय, एक सेकंड भी नहीं लगाएगा ये, और वो ठीक हो जाएंगे। जो इसके दुखिया, इसकी आत्मा दुखी है तो उसी के बच्चे, परेशान तो वो भी है, वो भी नुकर मैं अपने बच्चे को खुश देखना चाहता हूं। एक माँ बाप अपने बच्चे को दुख देख सकता है? नहीं देख सकता। वो कभी डॉक्टर के पैसे जा रहे हैं, कभी किसी के पास जा रहे हैं, पैसा बर्बाद होने लग रहा है। क्या ये परमात्मा इतना दयालु है? क्या ये देख सकता है अपने बच्चों को ऐसे? नहीं देख सकता। लेकिन जो लिख दिया ना उसमें बंधा हुआ है मेरा गुरु भी, समय लोच रहा गुरु भी, अब वो समय जल्दी आवे और मैं अपने बच्चे को ठीक करूं। कहीं चले जाओ, कितने दिन तक जो ना डॉक्टर की दवाई नहीं लगती, माँ बाप उठाए आंड रहे हैं, वो क्या है? पैसा जा रहा है। और जब इसकी दया और रहमत और जो कृपा आएगी तो दुआ बन जाएगी फिर, और दुआ में ही जो ना वो कष्ट वो दूर हो जाएंगे फिर ऑटोमेटिक। दुआ सिर्फ एक शब्द में ही ठीक हो जाएंगे। अब ये माता जी जो देखो चारपाई पे बैठी है और गुरु का सत्संग चल रहा है, पता नहीं इसका कौन से कर्म का जब ये दुख है। और न इतनी हट्टी कट्टी थी ये, शरीर में कोई दुख नहीं था, और आज इसका देखो नाड़ी भी लग गई। लेकिन ये जो मैं आज वचन देता हूं, जाओ आज इस माँ की जो ना नाड़ी नोड़ी जो ना सब दूर हो जाएंगी और ये ठीक होनी शुरू हो जाएगी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सर्वदा भला। इसकी नाड़ी नोड़ी कोई नहीं लगेगी इसका, जाओ ये दूर हो जाएंगी इसकी और ये ठीक होनी शुरू हो जाएगी। ये वचन है गुरु का, मेरा नहीं, मेरे गुरु का वचन है ये, और इसको ठीक कर देगा। इसका समय आ गया आज और ये ठीक होगी। अब जब गुरु बोल देता है ना, ये परमात्मा का दरबार है, ये ऊपर से वाणी आ रही है, हम नहीं बोल रहे ना, हमने बोलना था, ये गुरु बोल रहा। आज इसका समय आ गया और अब ये जो है ना ठीक हो जाएगी। कट गया इसका समय। जहां पर गुरु बैठ जाता है अनका, धन गुरु नानक देव जी से जो ना किसी सेवक ने सवाल किया था, महाराज जी गुरु के और संगत के दर्शन करने से क्या फल मिलता है? ये सवाल था उसका। गुरु के और संगत के, ये जो आप बैठे हो परमात्मा का रूप हो आप, इनके दर्शन करने से क्या फल मिलता है? अब धनगुरु नानक देव जी ने जो ना उस सेवक को क्या बोला, भाई वैसे प्रैक्टिकल देखना चाहता है या आंखों से देखना चाहता है?
कहने लगा महाराज जी प्रैक्टिकल नहीं, मुझे तो आंखों से दिखाओ क्या फल मिलता है। मैं आंखों से देख कर जो ना मेरा पेटा भरेगा ना, मैं नहीं भर सकता, मेरा पेटा नहीं भरेगा ऐसे। मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ क्या फल मिलता है गुरु के दर्शन करने से और संगत के दर्शन करने से। कहने लगा अच्छा हाँ, आंखों से देखना चाहता है हाँ। कहने लगा कल आना। और वो अगले दिन वो सेवक आया और गुरु नानक देव जी ने उसको बुलाया। कहने लगा पुत्र तू अपनी आंखों से देखना चाहता है गुरु के दर्शन का फल और संगत का फल? हाँ जी। लखा मेरी तरफ। अब उसने जो ना गुरु के पहले उसने गुरु के दर्शन किए, फिर उसने संगत के दर्शन किए। और बोला ये जो ना यहां से काफी दूर एक पेड़ है बहुत भारी, उस पर चला, उसके पास चला जाता और वहां जो भी कुछ आपने दिखा है किसी को नहीं बताना, आपने वहां देखना है सिर्फ क्या होता है। और वो आण का फिर संगत में बतानी है अपना बात, अपना चुपचाप रखना जो तू वहां देख का है, जो तेरे साथ वहां बर्ताव हुआ है। सत्यवचन महाराज। वो सेवक वहां से चल पड़ता है और जब उस पेड़ के नीचे जा गए और उसने चुगुर्द ने लखा कर देखा तो वहां कोई जीव नहीं था। और उसने जब पेड़ में लखा कर देखा तो दो कौवे वहां बैठे हुए थे। और जब उसने नजर डाली उनके ऊपर तो कौवे से जो ना वो बुगले बन गए, उनका रंग ही बदल गया। फिर उसने देखा अरे ये तो कौवे बैठे थे और मैंने जो नजर करी तो ये बुगले बन गए। वो चुपचाप देख कर अगले दिन फिर जो ना सत्संग में आया महाराज जी के। अब गुरु नानक देव जी ने जो ना उससे पूछ लिया पुत्र कल क्या देखा तूने? अग जी मैं आपके दर्शन किए थे मैंने और संगत के दर्शन किए थे और फिर मैं उस पेड़ के नीचे जा खड़ा हो गया तो वहां दो पक्षी बैठे हुए थे कौवा। जब मैं उनकी तरफ लखाया तो मेरी नजर पड़ते ही ना जो कौवे से जो ना वो बुगले बन गए। बोले आज फिर जा दूंगा, जा देख का दूंगा क्या होता है। वो अगले दिन फिर गया। अगले दिन वो जो ना बुगले बैठे थे वहां, उसने जो ना फिर नजर करी उन पे तो बुगले से जो हंस बन गए। फिर अगले दिन फिर महाराज जी के पास गया। फिर महाराज जी ने पूछ लिया पुत्र कल भी गया था? हाँ जी। कल क्या देखा? बोला जी वो तो हंस बन लिए, मैं उनकी तरफ देखता हूं और वो हंस बन जाए। जहाज फिर जाता हूं। फिर भेज दिया। तीसरे दिन जब वो गया और उसने जब नजर डाली तो हंस से वो मनुष्य बन गए। और जब वो मनुष्य बन गए तो उन्होंने जो है ना उससे सवाल किया फिर भाई तू रोज की रोज आता है और रोज की रोज तूने हमारा जन्म बदल दिया, हमारा ये चोले जो बदल रहा है, तू कहां से आता है? बोला भाई मैं जो ना अपने गुरु के दर्शन करके आता हूँ, संगत के दर्शन करके आता हूँ। अरे तूने तो जो ना 3 दिन में हमारी जुनी ही बदल दी। हमारे को भी जो है ना ऐसे गुरु के दर्शन करवा जिसने जो है ना हमारे को मनुष्य जुनी में ले आया हो, चल हमारे भी दर्शन करवा का। बोला चलो। वो मनुष्य की जुनी में जो ना उस सेवक के साथ साथ वो आई और उन्होंने जो ना दर्शन गुरु नानक के किए। उनको वो ज्ञान दे दिया महाराज जी ने एक ही दृष्टि में और उसको भी समझाया। बोले ये मिलता है कि गुरु के दर्शन करने से, संगत के दर्शन करने से देखो मनुष्य जुनी में ये मिलता जो इब आपको मिल रहा है। यहाँ गुरु बगैर ज्ञान नहीं होता और गुरु बगैर परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। जिस किले के अंदर आप बैठे हो यहाँ ये किला है, ऐसे ही वहां सचखंड में है, वहां भी ऐसे सत्संग होते हैं। और पहले यहां से ये दर है उसका, यहां से सीख कर जाना पड़ता है। सिखाता है गुरु, अंधेरे से चांदन की तरफ ले जाता है। लेकिन हम तो जो ना
गुरुद्वारों में भी जाते हैं, वहां भी जो है ना है प्रकाश, लेकिन वहां भी अंधेरा कर देते हैं हम जाकर अपने स्वाद के कारण। कोई कुछ करके जा रहा है, कोई कुछ करके जा रहा है, गुरु ग्रंथ की वेद भी कर देते हैं बाजा बाजा, वहां बोलता जाकर उल्टे सीधे। उसमें तो ये चीज नहीं लिखी ना। चल वहां नहीं करता तो बाहर आने का कर देगा वो, और कर रहे हैं आजकल। गुरुद्वारे में ठीक ठाक जाओगे, मत्था टेक के आओगे सब कुछ, और बाहर आंदे फिर कोई दारू पी रहा, कोई मांस मिट्टी खा रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा। ये क्या है? अंदर से भी कुछ हो रहा है, बाहर से भी कुछ हो रहा है, फिर फायदा नहीं है मत्था टेकने का। अगर आओ तो आत्मा से, अंदर से भी सच, बाहर से भी ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा गुरु को तो हर एक चीज को पता होता है, ये इसके अंदर ये चल रहा, वो भावना का भूखा है। और गुरु महाराज जी ने तो यहां तक कहा, अगर भक्ति करनी है, भावना निर्मल, उसकी भावना निर्मल होनी चाहिए। पहली बात, उसके विचार जो ना बिल्कुल निर्मल होने चाहिए, उसकी सेवा जो होना निर्मल होनी चाहिए, और उसका सुमरण भी जो होना बिल्कुल निर्मल होना चाहिए। जब ही भक्ति कर सकता है। ये तीन चीजें जो होना अपने उस सेवक ने लेकर चलनी पड़ेंगी। ये गुरु नानक देव जी की देन है, जिसने हमारे को झुकना सिखाया है। धन गुरु नानक देव जी कैसे सीखना सिखाया उसने?